गया और वो नियंत्रण खो बैठी। घोड़ा तेजी से भागा और प्रिया गिर पड़ी। वो चोटिल हो गई और चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है, कृपया करके मेरी मदद करिए, मदद करिए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। उसके माता पिता बचपन में ही दुनिया छोड़कर चले गए थे। उसकी देखभाल उसकी सौतेली माँ यशोदा करती थी, पर यशोदा उसे कभी प्यार नहीं देती, बल्कि हर वक्त ताने मारती और डांटती रहती थी। अर्जुन उठ जा, फिर से लेट हुआ है। सेठ के घर में बोरी उठानी है, खेतों में काम करना है, और तूने अभी तक एक भी काम नहीं किया है। तुझे क्या बताऊं मैं, तेरे जैसे काम चोर के तो मुंह लगना ही बेकार है। माँ, मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। थक गया हूँ, पर कोशिश कर रहा हूँ। बस थोड़ी देर आराम करने दो, उसके बाद सारा काम कर दूंगा माँ। अच्छा, तो आराम चाहिए महाराज को? हाँ हाँ, तेरे जैसे आराम करने वाले से ये घाव भरा पड़ा हुआ है। देख, काम करना है तो कर, वरना खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दूंगी, समझा? अर्जुन को गांव वाले भी कम नहीं ताना देते थे। मुखिया जगमोहन चाचा, जो गांव के सरपंच थे, अक्सर हंसते हुए कहते थे, अरे बेटा, तुझे देखकर तो हंसी आती है। अरे सिर्फ सपने देखने से कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता। बेटा, तेरे जैसन की हालत देखता हूँ ना, तो मुझे बड़ा तरस आता है। सपने देखना छोड़, काम कर काम। अर्जुन चुपचाप सुनता रहता, पर उसके दिल में एक आग जलती रहती। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ नौकर न समझे, बल्कि उसे एक दिन सब माने और इज्जत दे। माँ, जगमोहन चाचा और सभी कहते हैं मैं निकम्मा हूँ, पर मैं हार नहीं मानूंगा। मेहनत और ईमानदारी से मैं अपनी तकदीर जरूर बदलूंगा। अर्जुन का दिन सेठ दामोदर के खेतों से लेकर गोदाम में बोरी उठाना, जानवरों को खाना देने में ही निकल जाता। वो हर काम वो करता जो सेठ कहते, पर सेठ कभी भी उसकी तारीफ नहीं करते, बल्कि सख्ती से हमेशा टोकते ही रहते। अर्जुन, काम में देरी मत कर, वक्त नहीं है आराम करने का, समझा? ये कोई खेल नहीं है कि तू बैठकर आराम करे। जी सेठ जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। आज थोड़ी थकावट हुई थी, माफ कर दीजिएगा। दिन भर की मेहनत के बाद भी अर्जुन के पास थोड़ा भी आराम या सम्मान नहीं था। गांव के लोग उसे अकेला समझते, बच्चों तक उससे डरते, लेकिन एक बुजुर्ग महिला अम्मा जानकी, जो गांव में सबकी दादी जैसी मानी जाती थी, अर्जुन को अच्छाई देखती थी। अर्जुन बेटा, तुम अकेले हो, पर तुम्हारा दिल बहुत मजबूत है। हार मत मानो बेटा, एक दिन जरूर तेरी मेहनत रंग लाएगी। धन्यवाद अम्मा। आपके जैसे लोग अगर साथ हो तो लगता है मैं सचमुच कुछ कर सकता हूँ। पर गांव वालों की बातें, यशोदा के ताने और सेठ दामोदर की नसीहतें अर्जुन को बार बार नीचे गिराती। फिर भी उसके अंदर एक उम्मीद सी बची हुई थी। एक दिन उसने ठाना कि अब मैं इस छोटे से गांव में नहीं रहूंगा, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। अब मैं और नहीं सहूंगा, मैं खुद कुछ बनकर ही लौटूंगा। चलता हूँ जंगल की ओर, शायद वहाँ कोई नया रास्ता मिले। और इस सोच के साथ अर्जुन एक शाम गांव छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी रहस्य को छुपाए बैठे हो। अर्जुन का दिल बेचैन था, लेकिन उसके अंदर एक नया जोश भी था। ये जंगल भी अजीब है, कहीं डर तो नहीं, पर डर कर मैं अपनी मंजिल नहीं छोड़ सकता। चलते चलते वो एक छोटे से झरने के पास पहुंचा, जहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी दाढ़ी सफेद और आंखें गहरी थी। वो साधु अर्जुन की तरफ देखने लगा और कुछ मंत्र पढ़ने लगा। ओम ह्रीम क्लीम। अर्जुन, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम वही हो जिसके बिना जंगल की कहानियां अधूरी है। बाबा, आप कौन हैं? और आप मेरा नाम
कैसे जानते हैं? मैं रुद्रानंद हूँ, इस जंगल का रक्षक हूँ। तुम्हारे दिल में जो आग है वो मुझे दिख रही है। तुम्हें एक खास काम के लिए चुना गया है। क्या काम बाबा? मैं तो बस एक गरीब लड़का हूँ, भला मैं कैसे बड़ा काम कर सकता हूँ? देखो बेटा, ये जंगल सिर्फ पेड़ों का घर नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली जादुई पत्थर का भी है। वो पत्थर जो बहुत ताकत देगा। लेकिन ध्यान रहे, उस पत्थर को पाने की होड़ में एक बड़ा खतरा भी है। खतरा? कौन सा खतरा बाबा? एक तांत्रिक है, काल भैरव, जो लालची और कुटिल है। वो उस पत्थर की ताकत से अजय बनना चाहता है, पर उसे चाहिए एक पवित्र आत्मा वाली कन्या जो उसकी योजना को पूरा कर सके। और वो कन्या कौन है बाबा? वो कन्या राजकुमारी प्रिया है, जो राजा वीरेंद्र सिंह की बेटी है। वो निर्दोष और पवित्र है। अर्जुन के मन में एक भारी सवाल उठा। क्या वो इस खतरे का सामना करे या फिर भाग जाए? अगर ये सच है तो मैं क्यों भागूं? मुझे अपनी हिम्मत दिखानी होगी। बाबा रुद्रानंद ने अर्जुन को वो जादुई पत्थर दिखाया जो जंगल की मिट्टी में भी चमक रहा था। पत्थर से एक हल्की रोशनी निकल रही थी जो पूरे जंगल को एक रहस्यमयी चमक दे रही थी। और सुनो अर्जुन, इस पत्थर की ताकत को गलत हाथों में नहीं जाने देना। तुम ही इसे बचा सकते हो। मैं इसे बचाऊंगा, किसी भी कीमत पर। बाबा ने अर्जुन को जंगल के उन रास्तों के बारे में भी बताया जहाँ से वो तांत्रिक काल भैरव आ सकता है। अर्जुन को सीखना था कि कैसे अपनी हिम्मत और बुद्धि से उस दुष्ट तांत्रिक का सामना करना है। ध्यान रखना बेटा, ये लड़ाई केवल बाहरी नहीं बल्कि अंदर की भी होगी। डर और लालच से लड़ना होगा। मैं डरूंगा नहीं बाबा, मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, अर्जुन ने बाबा रुद्रानंद के साथ रहकर अपनी हिम्मत और समझदारी बढ़ाई। लेकिन जंगल के बाहर राजमहल में भी एक कहानी चल रही थी। राजकुमारी प्रिया राजा वीरेंद्र सिंह की प्यारी बेटी एक दिन अपने सेवकों के साथ जंगल के किनारे घूमने निकली। माँ, देखो ना, ये जंगल कितना सुहाना है। यहाँ की हवा में एक अलग ही मिठास है। कभी कभी मुझे लगता है जैसे ये जंगल भी हमारी कहानियों को सुन रहा हो। हाँ बेटा, पर ध्यान रखना, जंगल में कहीं भी खतरा हो तो हमेशा सावधान रहना। माँ, मैं जानती हूँ, पर आज तो मेरा मन बहुत खुश है। जंगल के अंदर घूमते घूमते अचानक प्रिया का घोड़ा डर गया और वो नियंत्रण खो बैठी। घोड़ा तेजी से भागा और प्रिया गिर पड़ी। वो चोटिल हो गई और चिल्लाने लगी, कोई मेरी मदद करो, कोई सुन रहा है, कृपया करके मेरी मदद करिए, मदद करिए। उसी वक्त अर्जुन पास से गुजर रहा था। उसने आवाज सुनी और तुरंत वहाँ दौड़ा। महारानी साहिबा, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? मुझे घोड़े से गिरते हुए चोट लगी है। तुम कौन हो? मुझे बचाने वाले, तुम्हारा क्या नाम है? महारानी साहिबा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं एक गरीब मजदूर हूँ, लेकिन अपना कर्तव्य समझकर आपकी मदद करने के लिए चला आया। अर्जुन, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम जाकर मेरे सेवकों को बुलाओ। अर्जुन ने सावधानी से प्रिया को उठाया और पास की नदी के किनारे ले गया, जहाँ वह उसका घाव धोया और आराम करने को कहा। प्रिया ने उसकी सच्चाई देखी और दिल से उसे सराहा। अर्जुन, तुम बहुत नेक दिल इंसान हो। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं एक राजकुमारी हूँ और तुम एक गरीब नौकर हो? महारानी साहिबा, दिल की अमीरी ही सबसे बड़ी अमीरी होती है। आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात है। धीरे धीरे अर्जुन और प्रिया के बीच एक गहरा रिश्ता बनने लगा। वे एक दूसरे के विचारों को समझने लगे और प्यार भी जागने लगा। अर्जुन, क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारी दुनिया अलग हो सकती है? क्या प्यार में अमीरी और गरीबी मायने रखती है? महारानी, प्यार वो है
जो दिल से होता है। हमें किसी भी पाबंदी की जरूरत नहीं होती। लेकिन अर्जुन के मन में एक बड़ा सवाल था। बाबा रुद्रानंद ने जो बात कही थी, क्या उसे राजकुमारी तांत्रिक को काल भैरव से बचाना होगा या उसे अपना प्रेम निभाना होगा? क्या मैं बाबा की बात मानूं या अपने दिल की? क्या सचमुच लड़ाई होगी या प्यार ही मेरी ताकत बनेगा? जैसे जैसे अर्जुन और प्रिया के बीच प्यार गहरा हो रहा था, वैसे वैसे जंगल के अंधेरों में एक और खतरनाक ताकत जाग रही थी। वह था तांत्रिक काल भैरव। उसका नाम सुनते ही जंगल के लोग डर जाते थे। उनकी शक्तियाँ इतनी भयानक थी कि उसका सामना करने वाला कोई बच नहीं पाता था। ये अर्जुन, ये गरीब नौकर समझता है कि वो राजकुमारी को बचा सकता है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा और फिर वो पत्थर मेरी शक्ति बनेगा। काल भैरव ने अपने अंधेरे मंत्रों से जंगल में एक बड़ा जादू शुरू कर दिया। उसने जंगल के जानवरों को भटकाया और रास्ते बंद कर दिए ताकि अर्जुन और प्रिया की कोई मदद ना कर सके। अब ये दोनों फंस चुके हैं। मेरी शक्ति से कौन लड़ सकता है? भला मेरा भी नाम काल भैरव है। अर्जुन, तू मेरी पकड़ से दूर नहीं जा पाएगा। अर्जुन को भी जल्द ही काल भैरव की धमकियां मिलने लगी। एक रात जब वो अकेला जंगल में था, काल भैरव की आवाज गूंज उठी। अर्जुन, सुन ले मेरी बात। राजकुमारी को मेरे पास ला दे, नहीं तो तेरी और तेरे गांव की जान खतरे में पड़ जाएगी। मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला नहीं हूँ। मैं अपनी दोस्त और उस पत्थर को तुम्हें नहीं दूंगा। अरे ओ मूर्ख, तू समझता क्या है? मेरी शक्तियां अनंत हैं। तेरे जैसे गरीब नौकर की हिम्मत कहां तक चलेगी? अर्जुन का दिल डर से कांप रहा था, लेकिन उसने अपने भीतर छुपी हिम्मत को बुलाया। उसने अपने जीवन की सारी ताकत जुटा ली। मैं डरता नहीं हूँ काल भैरव। मेरा विश्वास मजबूत है। मैं लड़ूंगा और अपनी जान देकर भी प्रिया को बचाऊंगा। तभी जंगल के पेड़ों से आवाज आई। बाबा रुद्रानंद ने अर्जुन की हिम्मत बढ़ाई। अर्जुन, याद रखो कि असली ताकत शरीर में नहीं, दिल में होती है। डर को मात दो और अपने धर्म को निभाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अर्जुन ने बाबा की बात सुनी और अपने कमर कस ली। अब उसका सफर कठिन होने वाला था, लेकिन वो अकेला नहीं था। वो जादू और डर से लड़ने में तैयार था। अब कोई मुझे नहीं रोक सकता। मैं प्रिया को बचाऊंगा और इस तांत्रिक को परास्त करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़ जाए। पर काल भैरव ने एक चाल चली। उसने अपने दासों को भेजा जो राजकुमारी प्रिया को पकड़ने जंगल में घुसे। महाराज की बेटी को हमें पकड़ना है। काल भैरव के आदेश हैं। अर्जुन, वे मुझे पकड़ने आए हैं। हमें जल्दी से बचना होगा। महारानी साहिबा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। साथ चलो, हम इनसे लड़ेंगे। और इस तरह जंगल में लड़ाई शुरू हुई। अर्जुन ने अपनी बुद्धि और ताकत से काल भैरव के दासों का सामना किया। कई बार वो घायल हुआ, पर हार नहीं मानी। मैं थक गया हूँ, पर हार नहीं मानूंगा। ये लड़ाई केवल मेरी नहीं, बल्कि हमारे गांव और हमारे भविष्य की भी है। प्रिया भी अपने साहस और प्यार से अर्जुन का सहारा बनी रही। दोनों ने मिलकर काल भैरव के जादू और दासों से लड़ना शुरू कर दिया। अर्जुन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम साथ हैं तो कोई और नहीं हमें हरा सकता। महारानी, आपका साथ मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत है। जैसे जैसे काल भैरव की ताकत बढ़ती गई, राजा वीरेंद्र सिंह भी अपनी बेटी राजकुमारी प्रिया की सुरक्षा के लिए चिंतित रहने लगे। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद दो सैनिक रणधीर और सूरजपाल को आदेश दे दिया कि वे जंगल में जाकर प्रिया की खोज शुरू करें और सुरक्षित वापस लेकर आए। रणधीर, सूरजपाल, मेरी बेटी की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। जंगल खतरों से भरा पड़ा है। काल भैरव की खबरें मुझे मिल रही हैं। सावधान रहना और राजकुमारी को सम्मान सहित वापस लेकर आना। महाराज की जय हो। आपकी चिंता सही है। हम अपनी जान की परवाह किए बिना राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएंगे। हाँ महाराज, हम आपको निराश नहीं करेंगे।
जंगल के हर कोने में उनकी खोज करेंगे और उनको वापस लेकर आएंगे। सैनिक रणधीर और सूरजपाल अपने हथियार लेकर जंगल में निकल पड़े। जंगल की खामोशी और अंधेरे में उनका कदम लड़खड़ा रहा था और उनकी हिम्मत कभी नहीं डगमगाई। सुनो, ये जंगल कुछ तो गहरा राज छुपाए हुए है। सुनने में आया है कि वहाँ तांत्रिक काल भैरव की छाया भी है। हमें सावधान रहना होगा। बिल्कुल भाई, अगर काल भैरव सच में इतना शक्तिशाली है तो हमें बहुत सतर्क रहना होगा। इस बीच अर्जुन ने राजकुमारी प्रिया को जंगल के घने हिस्सों में छुपा रखा था। वे दोनों एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे। अर्जुन ने सैनिकों की आहट सुनी और चेतावनी दी। प्रिया, जल्दी, सैनिक आ रहे हैं। हमें खुद को छुपाना होगा, वो हमें पकड़ सकते हैं। अर्जुन, क्या हम उनसे डरेंगे? वे मेरे पिता के सैनिक हैं, लेकिन क्या वे हमारी बात सुनेंगे? महारानी, मैं नहीं जानता कि वो हमें क्या समझेंगे, पर मैं आपकी सुरक्षा के लिए हर खतरा उठाऊंगा। सैनिकों ने जंगल के रास्तों में घूमते हुए अर्जुन को पकड़ लिया। वे उस समय उसे एक आम नौकर समझ रहे थे। अरे तुम बताओ, क्या तुम जानते हो कि राजकुमारी कहाँ है? जी, मैं जानता हूँ। मैं प्रिया साहिबा की रक्षा कर रहा हूँ। कृपया मुझे समझो। तुम झूठ मत बोलो। तुम्हारे जैसे लोग हरदम बहाने बनाते हैं। राजकुमारी की खोज में मदद करो या फिर सजा भुगतना होगा। अर्जुन ने सारी सच्चाई सैनिकों को बताई। तांत्रिक काल भैरव का खतरा, बाबा रुद्रानंदे की सलाह और उसकी और प्रिया की मुलाकात की। सुनिए, ये सब सच है। काल भैरव बहुत बड़ा खतरा है। मैं राजकुमारी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। मुझ पर विश्वास कीजिए। अगर ये सच है तो हमें महाराज को भी सूचित करना चाहिए। हमें सही फैसला लेना होगा। अर्जुन, हम तुम्हारे साथ चलेंगे और ये सब राजमहल में महाराज के सामने रखेंगे। राजमहल पहुंचकर अर्जुन ने राजा वीरेंद्र सिंह को सब कुछ सच सच बताया। राजा ने पहले विश्वास नहीं किया, लेकिन अर्जुन की दृढ़ता और सैनिकों की बातों ने उन्हें सच्चाई दिखा दी। अर्जुन, तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ने मुझे प्रभावित किया है। पर ये एक बड़ा मामला है। हमें सावधानी से कदम उठाने होंगे। महाराज, मैं अपनी जान देने को भी तैयार हूँ, ताकि राजकुमारी और राज्य सुरक्षित रहें। तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ। हम सब मिलकर इस खतरे का सामना करेंगे। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे अपने सबसे भरोसेमंद योद्धाओं को इकट्ठा करें और काल भैरव का सामना करें। राजमहल में तैयारियां तेज हो गई। महाराज, हम अपनी पूरी ताकत लगाकर इस तांत्रिक को हराएंगे। हाँ महाराज, हम आपके आदेश पर एक दिन भी देरी नहीं करेंगे। इस बीच अर्जुन ने प्रिया से कहा, महारानी साहिबा, हम सब आपके साथ हैं। डरना छोड़ दीजिए। हम इस लड़ाई में जीतेंगे। अर्जुन, तुम्हारे साथ मैं सुरक्षित महसूस करती हूँ। चलिए, हम अपने भविष्य के लिए लड़ते हैं। राजमहल में सब तैयारी पूरी हो चुकी थी। राजा वीरेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों के साथ तांत्रिक काल भैरव का मुकाबला करने का फैसला किया था। अर्जुन भी अपनी पूरी हिम्मत और दिलेरी के साथ राजकुमारी प्रिया के साथ था। लेकिन राजा के सामने एक बड़ा सवाल था। अर्जुन को दंडित करना है या सम्मानित? अर्जुन, तुमने मेरी बेटी की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा दी है, पर तुम एक गरीब नौकर हो। क्या राज्य तुम्हें सम्मान देने के योग्य मानता है? महाराज, मैं केवल अपना कर्तव्य निभा रहा था। मैंने कभी अपने आप को बड़ा नहीं समझा। मैं आपकी और राजकुमारी की सेवा करने के लिए अपना सबसे बड़ा सम्मान समझता हूँ। राजा वीरेंद्र सिंह ने गंभीर मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उनकी आंखों में गर्व भी झलक रहा था। तुम डर के सामने खड़े रहना सीखा है अर्जुन, और अपने दिल की आवाज भी सुनी है। यही असली राजा बनने की निशानी है। तभी सैनिक रणधीर और सूरजपाल आगे आए और अर्जुन की बहादुरी की तारीफ की। महाराज की जय हो। अर्जुन ने अपनी हिम्मत से हमें भी चकित कर दिया है। वो सचमुच एक वीर है। हाँ महाराज, उसकी मेहनत और समर्पण से हम सभी को सीख मिलती है। उसे दंड नहीं, सम्मान मिलना चाहिए। राजा ने सबकी बात सुनी और फिर एक निर्णायक फैसला सुनाया। अर्जुन, तुम्हें इस राज्य का सम्मानित योद्धा घोषित किया जाता है।
और मैं अपनी प्रजा के सामने घोषणा करता हूँ कि अर्जुन अब हमारे परिवार का सदस्य है। पिताजी, अभी तक मैंने आपको एक बात नहीं बताई। मैं भी अर्जुन से शादी करना चाहती हूँ। उसने मेरी जिंदगी बचाई है। ठीक है महारानी, जो भी हमारे लिए सही है वही होगा। इस घोषणा से पूरे राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने अर्जुन को सम्मानित किया और उसे नया नाम और नई जिम्मेदारियां दी गई। महाराज, मैं आपकी अपेक्षाओं पर खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करूंगा। धन्यवाद। वो जंगल में तांत्रिक काल भैरव अपनी हार का सामना करते हुए अपने जादू से हार गया। उसका काला जादू धीरे धीरे खत्म होने लगा। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरा जादू कमजोर पड़ रहा है। अर्जुन और उसकी ताकत मुझे हराने वाली है। अर्जुन और प्रिया के प्रेम और हिम्मत ने जंगल की बुरी ताकतों को खत्म कर दिया था। राजा वीरेंद्र सिंह ने अर्जुन को राज्य का सलाहकार भी बनाया। अर्जुन, तुम हमारे राज्य के भविष्य हो। तुम्हारी बुद्धि और दिल दोनों की हमें जरूरत है। और इस तरह अर्जुन का जीवन पूरी तरह बदल गया। जो कभी नौकर था और वो एक सम्मानित योद्धा और राजकुमार बन गया था। मेहनत, सच्चाई और हिम्मत से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है। मैं अपनी इस नई जिंदगी को पूरी ईमानदारी से जीऊंगा। हम साथ हैं अर्जुन, अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। और इस प्रकार अर्जुन की कहानी समाप्त हुई। एक कहानी जो बताती है कि साहस, प्यार और ईमानदारी से हर बाधा को पार किया जा सकता है।